हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में क्या है कि यह अध्याय जो है अशोक, सम्राट अशोक के बारे में है। ठीक है ना। सम्राट अशोक और मौर्य साम्राज्य के बारे में है। इसमें बताया गया है कि ये कैसे अशोक एक शक्तिशाली राजा से बदलकर दयालु और शांतिप्रिय शासक कैसे बने। ठीक है ना। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। उन्होंने मगध में एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। राजधानी थी पाटलिपुत्र, मतलब आज का जो पटना है। उसके बाद उसके पुत्र बिंदुसार राजा बने और फिर अशोक राजा बने। ठीक है ना। और अशोक और कालीन युद्ध के बारे में चलिए हम जानते हैं विस्तार से, मतलब थोड़ा डिटेल में। अशोक ने अपने शासन के प्रारंभ में कई युद्ध लड़े। ठीक है ना। सबसे प्रसिद्ध युद्ध था कालिंग का युद्ध। कालिंग वर्तमान में उड़ीसा जो है वो जीतने के लिए बहुत बड़ा युद्ध हुआ था उस समय। इस युद्ध में हज़ारों लोग जो है मारे गए थे और बहुत से लोग घायल हो गए थे। कई लोग जो है वो कैदी बन गए, मतलब ठीक है ना, कैदी बनाए गए। और यह देखकर अशोक को बहुत बड़ा दुख हुआ, मतलब उनका जो हृदय जो है वो मतलब बहुत आघात हुआ उसको। और उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है ना। उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद धम्म की नीति उन्होंने अपना ली। धम्म का अर्थ होता है धर्म। ठीक है ना। युद्ध छोड़ने के बाद अशोक ने धम्म की नीति अपनाई। धम्म का अर्थ सभी धर्मों का सम्मान, माता पिता का आदर, बड़ों का सम्मान, सत्य बोलना, अहिंसा अपनाना और दया करुणा रखना सबके प्रति। ठीक है ना। उसके बाद अशोक के शिलालेख के बारे में, जो इससे संबंधित क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, हर लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब एग्जाम में बहुत आते हैं, यूपीएससी में तो विशेषकर। तो अशोक ने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों पर जो है खुदवाए थे। इन्हें हम शिलालेख कहते हैं। इनमें उन्होंने जनता को अच्छे काम करने की शिक्षा दी। सबसे प्रसिद्ध शिलालेख जो स्थान है गिरनार, धौली, ठीक है ना, सारनाथ, ये मतलब बहुत प्रसिद्ध स्थान है। इनको आपको नोट करके रखना है। ठीक है ना। चलिए उस समय मतलब प्रशासन व्यवस्था की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए शासन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। प्रांतों में राज्यपाल नियुक्त थे। कर वसूली की व्यवस्था थी। सड़कों और संचार की व्यवस्था थी। ठीक है ना। अशोक ने धम्म महापात्र नामक अधिकारी नियुक्त किए जो लोगों को नैतिक शिक्षा देते थे। ठीक है ना। उसके बाद अशोक का महत्व चलिए समझते हैं। उन्होंने युद्ध के स्थान पर शांति को चुना, अहिंसा और दया का संदेश फैलाया। उनका सिंह स्तंभ आज भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में है। ठीक है ना। और तो उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है ना। और कालिंग युद्ध अशोक के जीवन का एक मोड़ है, मतलब जिसके बाद वो युद्ध करना छोड़ करके धर्म के मार्ग पे आ गए थे। ठीक है ना। धम्म जो है नैतिक जीवन की शिक्षा है। ठीक है ना। शिलालेख क्या होता है? पत्थरों पर खुदा संदेश। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैंने काफ़ी कम समय में आपको समझाने की कोशिश की है, काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से। ठीक है ना। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूं जो आपका मतलब इस चैप्टर को अगर आप खुद से पढ़ते या कहीं और किसी यूट्यूब पे वीडियो पे देखते, तो ये आपको कम से कम 30-35 मिनट में उस वीडियो में आपको बताते, और इस सारा मतलब जो एक समरी निकलती है उसका मेन पॉइंट निकलता है, वो यही निकल के आता है। और अगर आप खुद से पढ़ते तब भी आपको इतना समय लगता है। वो मैंने काफ़ी मतलब समराइज़ करके मेन पॉइंट को अलग अलग किया है। और इस चैप्टर से आप चाहे देख लीजिएगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा, कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो यही मेन टॉपिक से आएगा। अगर आपका ये क्लियर है तो इस चैप्टर के बाहर कुछ नहीं जाएगा। और मैं मतलब क्लास 6 से क्लास 12 की सारी एनसीईआरटी मतलब करा रहा हूँ। अभी हिस्ट्री कर रहा हूँ, हिस्ट्री के बाद फिर सोशियोलॉजी आऊँगा, उसके बाद फिर जियोग्राफी, फिर ऐसे करके पूरा पॉलिटी कंप्लीट कराऊँगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही मतलब मैं अपना जो है चलाता रहूँगा, ये जो सेशन है ऐसा चलता रहेगा। तो अगर मैं अभी नया हूँ, मतलब यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। ठीक है ना। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसको ज़रूर फॉलो करूँगा। ठीक है ना। धन्यवाद।